अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक संगदिल माँ की कहानी सुनाते हैं जो रायविंड सिटी पुलिस स्टेशन की हदूद में एक इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आता है कि 1.5 साल के बच्चे को उसकी अपनी माँ अपने आशना की मदद से कत्ल करवा देती है। उस बच्चे को वो दरिंदा सिर्फ इंसान जिंदा जला देता है। ये वाक़या है क्या, इसमें बच्चे को क्यों कत्ल किया जाता है और बच्चे का बाप क्या कहता है और ये मुल्ज़मान किस तरह से पुलिस की हिरासत में आते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। रायविंड सिटी में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो 1.5 साल के बच्चे को कत्ल करने का मामला सामने आता है, उस केस की थोड़ी सी तफसील आपको बता देते हैं। एक 1.5 साल का बच्चा है जिसकी वालिदा का नाम किंजा है। वो अपने शोहर नवीद के साथ जो है वो रायविंड सिटी पुलिस स्टेशन की हदूद में रहायश पजीर होती है। 2 से 3 साल पहले उसकी शादी होती है और इसी दौरान ये एक बच्चा जो जिसकी उम्र 1.5 बरस थी, मुल्ज़मा का इब्तदाई बयान ये होता है पुलिस को कि वो घर में बैठी सब्ज़ी काट रही होती है और उसका बच्चा कहीं रेंगता हुआ घर से बाहर निकलता है और उसको कोई अगवा करके ले लेता है या किसी के घर चला जाता है या कोई उसको वहाँ से उठा कर ले जाता है। 15 पे पुलिस को जो कॉल की जाती है पुलिस को, पुलिस मौके पर पहुँचती है और उसकी जो बच्चे की माँ है यही बयान देती है। फिर मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला इन्वेस्टिगेशन के पास आ जाता है। जो तफसीली बयान उसने दिया वो बिल्कुल वही था कि वो घर के काम काजों में मसरूफ़ थी और बच्चा रेंगता हुआ घर से बाहर निकला और लापता हो गया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की सूरत में जब उससे पूछगिछ की गई माँ से, तो फिर वो इब्तदाई तौर पे कुछ ऐसे बयानात देती है जो काबिल यकीन नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है तो फिर तो इस बात पे यकीन ही नहीं आता कि कोई माँ अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए कत्ल करवा देती है कि वो उस शख्स के साथ शादी करना चाहती है जो 1.5 साल के बच्चे को हैवानों की तरह जिंदा जला देता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो फिर पता ये चलता है कि उस खातून का शादी से पहले भी किसी नौजवान के साथ ताल्लुक़ था और शादी के बाद भी वो ताल्लुक़ कायम रहता है और इस ताल्लुक़ की वजह से उसकी कई दफ़ा अपने शोहर के साथ लड़ाई भी होती है, घर छोड़कर भी चली जाती है। फिर ख़ानदान के दीगर लोग जो हैं इस मामले को रफ़ा दफ़ा करवा के तो उन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। अब सबसे बड़ी रुकावट वो खातून और संगदिल माँ ये समझती है कि अगर इसका बच्चा ऐसे ही उसके साथ रहा तो शायद वो दूसरी शादी जिस आशना के हाथों वो बच्चे को कत्ल करवाती है उसके साथ नहीं करवा सकेगी। फिर प्लान बनता है। प्लान के मुताबिक बच्चे की माँ उस आशना को अपना बच्चा थमा देती है मुलाजमा के ज़रिए, तो फिर वो उसको बच्चे को वहाँ से लेकर गायब होता है और कोट राधा किशन के एक गांव में उसको ज़िंदा जलाकर उसकी लाश किसी गांव में किसी खेत में फेंक देता है। जब ये मामला इस हद तक बढ़ता है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है, पुलिस तफ्तीश करती है, तो फिर उसको जब सख्ती के साथ इन्वेस्टिगेट किया जाता है मुल्ज़मा को, तो फिर वो तमाम राज उगल देती है। फिर पुलिस उस शख्स को तलाश करना शुरू करती है जो उस बच्चे को वहाँ से लेकर जाता है और कत्ल की वारदात करता है। कुछ मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जाते हैं और एक मुकाम पर वो मुलजिम मिल जाता है। फिर वो डेड बॉडी भी रिकवर करवाता है उसका। जब बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो पोस्टमार्टम में तमाम हक़ाइक़ सामने आते हैं कि इस बच्चे को ज़िंदा जलाया गया है और मुलजिम गिरफ़्तार हो जाता है। अब इसमें हम उस बाप की दुख भरी दास्तान भी आपको आगे चल के सुनाएंगे और इसमें पुलिस का जो सबसे अहम किरदार रहा और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कैसे की, इन्वेस्टिगेट क्या कुछ किया और हक़ाइक़ कैसे सामने आए वो भी आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको जिस तरह से बताया कि एक रायविंड सिटी पुलिस स्टेशन की हदूद में जो अफसोसनाक एक वाक़या पेश आता है जिसमें 1.5 साल के बच्चे को एक
सफाक मुलजिम जो है वो ज़िंदा जला देता है। और पुलिस फौरी तौर पे जब मुकदमा दर्ज करती है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है चंद घंटों के बाद उस मुलजिम तक पहुंच जाती है और मुलजिम को गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है। इब्तदाई तौर पर पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान बात सामने आती है कि जो मुलजिम है उसका उस बच्चे की माँ के साथ ताल्लुक़ था और माँ जो है अपनी मुलाजमा के ज़रिए उस बच्चे को उस मुलजिम सफाक मुलजिम के हाथ पकड़ाती है और वो उसको ज़िंदा जला देता है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रहा। तमाम मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया और उस बच्चे का 1.5 साला मासूम बच्चे का बाप जो है वो भी हमारे साथ है और उसके ताया और चचा जो हैं वो भी बच्चे के हमारे साथ हैं। ये जहाँ पे इस तकलीफ़ दे कहानी को सुनने की जो है वो कोशिश करते हैं कि ये हुआ क्या, ऐसी कौन सी माँ हो सकती है इतनी संग दिल, इतनी पत्थर दिल कि वो अपने ही 1.5 साल के बच्चे को मारने के लिए किसी के हवाले कर दे। क्या वजह है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई हैं, ये भी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। लेकिन फौरी तौर पे जो वाक़या पेश आता है वो कैसे आता है, किस तरह से 1.5 साल का बच्चा जो चल नहीं सकता रेंगता हुआ घर से बाहर चला जाता है, ये FIR में लिखवाया जाता है, लेकिन मामला कुछ और निकलता है। ये बच्चे के बाप की ज़ुबानी जानते हैं। भाई की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? नवीद अली। नवीद की करना है? रक्षा चलाता। रक्षा चलाना हाँ है? लोडर रक्षा? लोडर रक्षा जी। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਇਵਿੰਡ ਦਾ ਰਾਇਵਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ? ਸਗੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੀ? ਸਕੇ ਚਾਚੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਵੀਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਵਾਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਰੇੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰੇੜਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਰੇੜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਝੱਟ ਖੇਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ? ਹਾਂਜੀ, 15 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ? ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਫੌਰੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 3-3.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆਓ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲਵੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਲਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ? ਉਹ ਤਾਲਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ
ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਾਉਣ ਲਗਾਈ ਏ ਨੁਕਰਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਸੂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਘਰ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਭਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀ ਐਸੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਟੁਰ ਪਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ? ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਤੀਕ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਲਾਇਆ ਸੀ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸकी। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਫਾਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਫਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਬਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਈ ਹੈ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਰਤਨ ਬੁਰਤਨ ਧੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ठीक हो गया, रहती नहीं सी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? हाँ रहती नहीं सी। ठीक। ये वो बाप था जी जिसका 1.5 साल का बच्चा, उसकी बच्चे की अपनी ही माँ ने भेजा। बज़ाहिर तो ये लगता है कि उसका प्लान था और सारा कुछ था। यकीनन इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सानू इन्हें कोई गल नहीं दसी, असीं फिर रिपोर्ट कराई है, थाने आए हैं, दरखास्त दी, उन्हें ते उन्हें परचा भी दे दिता है। 15 ਦੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਬੱਚਾ ਜਲਾਇਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਮੁਲਵਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਾ ਨਾ ਭੇਜਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ? ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੁਲਵਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੈਸੇ ਸਨ? ਜਾਂ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਸ 'ਚ।
अब जो दीगर रिश्तेदार हैं इस बेचारे भाई जो अपने बेटे को गवा बैठा, 1.5 साल के बच्चे को गवा बैठा, इसके दीगर रिश्तेदार भाई क्या कहते हैं इसके हवाले से, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਹੀਦ ਅਹਿਮਦ ਜੀ। ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਵੀਦ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਮਾਮਲਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਵੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਸ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ, ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਹਾਲਤ ਬੜੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸਰਦਾ ਹੋ। ਕੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਾਲ ਆਈ ਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮੰਮੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮਹੱਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਬਸ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਭੇਜਤਾ, ਨਕਰਾਨੀ ਹੱਥ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 15 ਦੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਬੱਚਾ ਜਲਾਇਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਮੁਲਵਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਾ ਨਾ ਭੇਜਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ? ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੁਲਵਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੈਸੇ ਸਨ? ਜਾਂ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਸ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਦੋ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਲਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਦਾ। ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਘਰ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਉਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਮਰਵਾਇਆ। ਮਰਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਗ ਵੀ ਲਵਾਈ ਏ। ਪੂਰੀ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਟਰੇਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 1:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 1:30 ਵਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਂ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਏ।
ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਜਰਾਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जी, जो कानून के मुताबिक दोनों मुलजमान जिसमें उस बच्चे की माँ भी है और वो उसका आशना भी है, उनको सज़ा करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह का एक माँ ने जुल्म और जो बर्बियत का एक अमल किया, उसे तो कोई भी शख्स इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है कि कोई माँ अपने 1.5 साल के बच्चे को कत्ल करवाने के लिए किसी के कैसे हवाले कर सकती है। कोई बात, कोई शख्स, कोई दिमाग इस बात को तस्लीम नहीं करता। बहुत सारे प्रोग्राम हमने भी किए हैं, लेकिन कभी माँ यकीनन ऐसा ज़रूर होता है कि छोड़ कर चली जाती है अपने औलाद को, अपने शोहर के घर में छोड़ के चली जाती है, लेकिन किसी दूसरे शख्स से शादी करने के लिए अपने ही बच्चे को वो कत्ल करवा दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। रायविंड पुलिस स्टेशन जो मुकदमा दर्ज करता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है रायविंड की, इस केस को जो है वो फिर चंद घंटों में, 3 से 4 घंटों में इसको सॉल्व कर देती है और मुलजिम को निकाल के बाहर ले आती है। फिर मुलजिम जो है वो अपनी उस जो उसने जुल्म किया होता है, जो उसने जुर्म किया होता है, उसका तमाम अहवाल भी जो है वो अपनी ज़ुबानी सुनाता है। बच्चे की वो डेड बॉडी जो ज़िंदा उसको जलाया गया होता है, कोट राधा किशन के गांव से मिल भी जाती है। फिर उसका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम में तमाम चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब यकीनन पुलिस इसको हर लिहाज से कानूनी तौर पे इसको सज़ा दिलवाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। पुलिस का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये हम आपको पुलिस की ज़ुबानी भी सुनवाते हैं। इसने जो बच्चे को लेके जाता है वो किससे लेके जाता है, कौन उसमें? ये करती ये है जो किन्ज़ा है, बच्चे की वालदा हैं, ये इसके घर में एक मुलाजमा काम करती है, सना नामी, 14-15 साल उसकी उम्र। उस बच्ची को नहीं पता होता ये सारी सूरत हाल का। उसको कहती है कि ये बच्चा ले जाओ और लड़का आएगा फ़लाँ जगह पे गली में खड़ा होगा, उसको ये मिला के वापस ले आना, ये दे के वापस ले आना। ठीक है। वो कहती मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन लड़का है। उसको अपनी चादर देती है, ये मेरी चादर ले लो, वो आपको पहचान लेगा। ठीक है। वो बच्चे को उठाती है, वो लेके चली जाती है। ठीक है। वो उधर लड़का खड़ा होता है, वो उसको पकड़ाती है, वो जो ही पकड़ाती है वो उसको मोटरसाइकिल पे उठाता है, लेके निकल जाता है। ठीक। और रास्ते में जाते जाते वो इंटेरोगेशन में उसने बताया कि मैंने रास्ते में जाते जाते उसका गला दबा दिया है और मुंह पे हाथ रख के उस जगह पे जाके फेंक के, मैंने कोट राधा कृष्ण के साथ एक गांव है कोलख, उस जगह पे फेंक के खाले में, और उसके ऊपर वो मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला है, पेट्रोल निकाल के ऊपर बच्चे के ऊपर फेंक के उसको आग लगा दी। 1.5 साल के बच्चे को किस तरह से जिंदा जलाया जाता है, और जलाने वालों में कोई और नहीं, उसकी अपनी ही माँ थी, और माँ ने अपने आशना की मदद हासिल की और बच्चे को कत्ल करवा दिया। इस केस को अक्सर औकात ऐसा होता है कि बच्चे जब घर से लापता हो जाते हैं तो पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो उस तरीके से नहीं की जाती और केस जो है वो हल नहीं हो पाता। लेकिन थाना सिटी की हदूद में जब ये मुकदमा बच्चे का दर्ज होता है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुकम्मल तौर पर मुतहरिक होती है और सिर्फ चंद घंटों में ना सिर्फ उस मुलजिम को गिरफ़्तार करती है बल्कि उस बच्चे की डेड बॉडी को भी बरामद कर लिया जाता है। और मामला शुरू कहाँ से होता है, इस इन्वेस्टिगेशन में कैसे ऐसे क्लू मिले, कौन सी ऐसे शवाहिद थे जिनको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस चली कि मुलजिम तक वो पहुंच गए और उसको गिरफ़्तार कर लिया। चंद घंटों की इन्वेस्टिगेशन पुलिस की उस कोशिश ने तमाम मुलजमान, जिसमें एक मुलाजमा भी थी, उसमें उस बच्चे की माँ भी थी और वो माँ का आशना भी था, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया। अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस इसी तरह से मुकम्मल तौर पर फोकस करे, तवज्जो दे, तो शायद तमाम केस जल्दी भी हल हो सकते हैं और जो लोगों के गिले शिकवे होते हैं वो भी दूर हो सकते हैं।
राना शराफत साहब हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रायविंड सिटी, इनसे जानते हैं कि कौन सी बात इनको ऐसी शक में गुजरी कि इन्होंने उस नुक्ते को पकड़ा और मुलजिम तमाम के तमाम पुलिस की हिरासत में आ गए। राना साहब, बच्चा घर से खेलता हुआ लापता होता है, माँ ये कहती है कि वो रेंगता हुआ घर से बाहर निकला, और यकीनन अगर घर से बाहर कोई बच्चा ऐसे निकले तो उसको कोई भी उठा के ले जाता है। जो मौक़िफ़ था उसका बड़ा मजबूत था। आपको शक कैसे गुजरा कि बच्चा कत्ल हो सकता है, या उसको कैसे, कौन उसको लेके जाने वाला हो सकता है, या माँ ने उसको दिया? बेसिकली जब ये एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद वो हमारी टॉप प्रायोरिटी थे, 1 साल सवा साल का बच्चा है, वो अगर बाहर रेंगता हुआ निकला है तो उसको कोई उठा के ले जा सकता है। हमने अपनी फौरी टीम तश्कील दी, मैं उसमें खुद उसमें लीड कर रहा था। हमने जाके जितनी भी वो गलियां थी उसमें सीसीटीवी कैमरे लोकल थे वो हमने चेक किए। ठीक है। उन कैमरों में कोई ऐसी बात हमें नज़र नहीं आई। कोई फुटेज मिली? कोई फुटेज नहीं मिली। एक फुटेज जिसमें मिली, बच्चा नज़र आता हो, कोई ले जाता हुआ? कोई फुटेज ऐसी नहीं मिली हमें जिसमें कोई बच्चा लेके जा रहा। ठीक है। फिर हमने इनकी जो फैमिली थी, इसकी बीवी और इसके नानी सारे बच्चे के, उनको 1 बाय 1 हमने इंटेरोगेट किया और महल्लेदारों को भी इंटेरोगेट, ताकि हमें पता चल सके कि इनका किसी के साथ कोई दुश्मनी, किसी के साथ कोई मसला तो नहीं है, या बीवी का इसके साथ पहले किसी के साथ कोई इशू रहा हो, या किसी के साथ किसी के साथ इसका रहा हो कि बच्चे को कोई जानबूझ के अगवा कर सकता है, करके ले जाए। तो फिर हमें करते करते एक बंदे ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि आप इसके जो नाना है ना उसको इंटेरोगेट करें, आपको वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है। बच्चे का नाना? बच्चे का नाना। फिर हमने उसके जो बच्चे का नाना था उसको हमने पूछा, हमने उसको ये पूछा कि ये बताएं कि आपकी जो बच्ची है, जिसकी आपने, इसका जो बेटा था, इसका किसी के साथ कोई पहले तल्लक या आपकी कोई दुश्मनी या कोई इशू तो नहीं था? अच्छा। वो पहले तो वो टाल मटोल से काम लेता रहा कि हमारा किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई इशू नहीं था, मेरी बेटी का भी नहीं था। तो फिर हमने थोड़ा सा उसको अपनी मज़ीद जो उसको सख्ती की, इंटेरोगेशन की, तो उसने फिर हमें बताया कि ये मेरी बेटी है, शादी से पहले इसका एक लड़के के साथ अफेयर था। ठीक है। एक लड़के के साथ अफेयर था, वो रिश्ता भी मांगते थे हमसे कि शादी कर लो, शादी। फिर हमने अपनी बेटी की शादी कर दी इस नवीद नामी लड़के के साथ। तो शादी के बाद भी वो हम पर प्रेशर डालता था कि वो हमें रिश्ता दे, से तलाक दिलवा कर। अच्छा, ये जो उसकी खातून की जो पहली मोहब्बत थी, वो उसको उसके साथ दोबारा मतलब शादी करने के लिए अपनी उस शादी को कुर्बान करना चाहती थी, और फिर वो एक वक्त आया कि बच्चे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। इसमें उस लड़की का, जो लड़की है किंजा, उसका असलाम नामी लड़के के साथ शादी से पहले भी तलक था, और शादी होने के बाद भी उसके साथ रहा। ये नवीद को नहीं पता था? नहीं, नवीद को ये नहीं पता था, नवीद को नहीं पता था। लेकिन जो लड़की थी किंजा, उसकी फैमिली को ये सारा पता था। सलाम के साथ इसका पहले भी तलक है और बाद में भी तलक, क्योंकि उन्होंने रिश्ता भी मांगा था 1-2 दफ़ा। और शादी के बाद सलाम ने अपने 1-2 दफ़ा अपने टांग में फैर मार के इसकी किंजा की फैमिली को नामजद भी करवाया था कि आप मुझे रिश्ता दे दें, नहीं तो मैं आपको फिर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। फिर 1-2 दफ़ा उसने धमकियां भी लगाई थी इसकी फैमिली को कि मैं बच्चे को मार दूंगा, मुझसे इसकी तलाक उसकी करवा के नवीद से मुझसे शादी करवा दें। अच्छा, अगर आप ये उसके नाना को इन्वेस्टिगेट ना करते, ये तमाम चीज़ें उससे ना पूछते, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी के साथ इस केस को हल किया जा सकता था। डेफिनेटली हम उस तय तक पहुंचना चाहते थे कि ये कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और क्यों हुआ। फिर हमने उसके नाना को इंटेरोगेट, तो उसने हमें ये सारी स्टोरी बताई। तो हमने फिर फौरी तौर पर, उसने हमें ये नहीं बताया कि वो लड़का ले गया है, उसने हमें सिर्फ थोड़ा सा क्लू दिया कि हो सकता है वो ले गया हो, क्योंकि वो हमें धमकियाँ भी लगाता था और शक भी है थोड़ा सा। आपने वजह, दुश्मनी की एक वजह निकाली कि ये वजह निकाली हमने। इसकी जो बच्चे की माँ है उसका एक ताल्लुक रहा है, और शादी के बाद भी था और शादी से पहले भी था। फिर हमने वो फौरी उस जगह पे रेड किया। वो कोट राधा किशन के साथ ही औलग गाँव है, वहाँ का रहने वाला था इस्लाम नामी लड़का। ठीक है। उस गांव में रेड किया तो वो अपने घर में नहीं हमें मिला। जब हमें घर में नहीं मिला तो हमें और शक हुआ। ठीक है। ये देखिए ऑलरेडी पहले ही किसी और, फिर हमने उसकी एक साथ ही डेरा था वहाँ रेड किया, वहाँ भी नहीं मिला। फिर वो एक अपने दोस्त के घर सोया हुआ था। ठीक है। फिर हमने उसके भाइयों को पकड़ा, भाइयों के जरिए फिर उस दोस्त के घर पहुँचे, तो फिर वो सोया हुआ, तो उसको हम फिर पकड़ के ले आए। और पकड़ते ही उसने इंकशाफ कर दिया? नहीं, वो तो बहुत आधा 2-3 घंटे लगे हमें इंटेरोगेशन करते 2-3 घंटे, वो बहुत सख्त था। फिर हमने उसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पूछते रहे। फिर उसने हमें जाके बताया, तो आप, फिर उसके बाद उसने बताया कि मैंने बच्चे को ले जा के फलां जगह पे मार पे डेड बॉडी फेंक दी।
ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं राना साहब के इसने जो बच्चे को लेके जाता है वो किससे लेके जाता है, कौन उसमें ये करती ये है जो किन्जा है, बच्चे की वालदें हैं, ये इसके घर में एक मुलाजमा काम करती है सना नामी, 14-15 साल उसकी उम्र। उस बच्ची को नहीं पता होता ये सारी सूरत हाल का। उसको कहती है कि ये बच्चा ले जाओ और लड़का आएगा फ़लाँ जगह पे गली में खड़ा होगा, उसको ये मिला के वापस ले आना, ये दे के वापस ले आना। ठीक है। वो कहती मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन लड़का है। उसको अपनी चादर देती है, ये मेरी चादर ले लो, वो आपको पहचान लेगा। ठीक है। वो बच्चे को उठाती है, वो लेके चली जाती है। ठीक है। वो उधर लड़का खड़ा होता है, वो उसको पकड़ाती है, वो जो ही पकड़ाती है वो उसको मोटरसाइकिल पे बिठाता है, लेके निकल जाता है। और रास्ते में जाते जाते वो इंटेरोगेशन में उसने बताया कि मैंने रास्ते में जाते जाते उसका गला दबा दिया और मुंह पे हाथ रख के उस जगह पे जाके फेंक के, मैंने कोट राधा कृष्ण के साथ एक गांव है और उस जगह पे फेंक के खाले में, और उसके ऊपर वो मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला है, पेट्रोल निकाल के ऊपर बच्चे के ऊपर फेंक के उसको आग लगा दी। और अच्छा ये बच्चे को माँ मारना चाहती थी? ये इसमें माँ की प्लानिंग तो थी कि बच्चा हमारे जो ज़िंदगी से निकल जाएगा, समझती थी कि इसकी वजह से बच्चे हमारी की शादी नहीं हो रही इसके इस्लाम के साथ, अगर ये निकल जाएगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी, इससे तलाक लेके इस्लाम के साथ दोबारा शादी कर लूँगी। ठीक है। तो माँ, जब आपने माँ को गिरफ्तार किया, माँ के अंदर वो वाली माँ वाली बात, उसको कोई अफसोस, कोई शर्मिंदगी थी? माँ को इतना कोई अफसोस शर्मिंदगी नहीं थी जितना बाप को था। ये 2-3 पॉइंट थे हमारे लिए वो शक के बायस बने ना, कि जब एक बाप रो रहा है बच्चे के लिए, माँ को कुछ भी नहीं है, माँ रो भी नहीं रही, ना हमें वो सही तरीके से बता रही है, ना उसमें इतनी बच्चे के लिए ममता ही नहीं थी कि वो बच्चा मेरा चला गया साल सवा साल का, तो अभी बच्ची को रोना चाहिए, मरना चाहिए कि मेरा बेटा चला गया, लगते जिगर चला गया, लेकिन उसमें वो कोई फीलिंग ही नहीं थी। फिर अभी हमें थोड़ा सा शक हुआ कि ये कोई ना कोई इसमें शक वाली बात है। ठीक है। नहीं, जब इसको आपने गिरफ्तार कर लिया तो तब अब उसको एहसास हो रहा है, कोई उसका रोना धोना इस चीज़ को जाहिर करता है कि वही माँ जो जिसके पैरों में नीचे जन्नत होती है, उसके अंदर वो माँ जागी? अभी इसमें थोड़ा बहुत तो वो करती है कि मेरा बेटा था, मैंने नहीं उसको मरवाया, मैं सिर्फ उसको मिलाने के लिए भेजा था। हमने पूछा कि क्यों मिलाने के लिए भेजा, उसका तल्लक क्या था? बिल्कुल ठीक। वो कहती है कि वो कहता था, जो इस्लाम था, वो कहता था ये मेरी औलाद है, ये मेरा बेटा है, बेशक आपकी शादी उसके साथ हुई है लेकिन ये मेरा ही बेटा है। ठीक है। लेकिन उसमें वो फीलिंग नहीं है कि मेरा बेटा चला गया है। ये जो किन्जा है, ये कोई पढ़ी लिखी है? इसने मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक है। और जो इस्लाम है मुलजिम, वो अनपढ़ है। अच्छा, तो इनकी दोस्ती कैसे हुई, कुछ इसके बारे में पता? इसमें ये एक ही गांव में रहते थे, मोहल्ले में आते जाते इसको एक दो दफ़ा उसने मिलाया तो उसके साथ ही उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी और दोस्ती होगी। तो जो नवीद है वो तो मेहनत का शायद रिक्शा चलाता है, वो तो नवीद बेसिकली इधर बम्बे गांव का है और अभी उधर से छोड़ के इधर आया, रिक्शा चलाता है, डेली 2000-1500 बेचारा कमाता है, तो उसके हालात बहुत ख़राब है बेचारी। ठीक है। अच्छा राना साहब, अब इस केस में क्या होगा? आप क्या समझते हैं कि माँ को कितनी सज़ा मिलेगी और उस मुलाजमा को सज़ा क्या मिल सकती है कि जिसके ज़रिए उसने बच्चा वहाँ पे पकड़ाया? और मुलजिम तो ज़ाहिर है उसने तो इतराफ़ भी कर लिया है, तो फ्रांसिक हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, शाहिद मिल गए, क्या इनको सज़ा क्या मिलेगी? इसमें हमने वो टोटल जो हमारी एविडेंस थी उसमें हमने वो कलेक्ट की है। ठीक है। बंदे का आना इधर, उसकी CDR, वो एनालिसिस, वो भी हम साथ लगाएंगे, उनका राब्ता दोनों का जो हुआ है, दोनों जो आपस में फ़ोन पे राब्ते करेंगे। हाँ, जो बच्चे की माँ है और जो सलाम है जिसने बच्चे को मर्डर किया है, उन दोनों का राब्ता भी हमने साबित कर दिया है, CDR के ज़रिए उसका आना भी, और वो जो उसमें वो अपना मोटरसाइकिल जिस पे लेके गया था वो भी हमने कब्ज़े में ली है, वो भी एविडेंस हमारे पास है। इंशाल्लाह पूरी एविडेंस के साथ इसको चलान करेंगे और दोनों को इंशाल्लाह सज़ाए मौत होगी। ठीक। और मुलाजमा का क्या किरदार हो? मुलाजमा अभी कोई 10-15 दिन के पहले इनके घर में काम करती थी, वो 100 रुपये लेती थी। अच्छा, 100 रुपये पे वो काम करती थी। छोटी बच्ची थी, उसको नहीं पता था कि ये मुझे इस मकसद के लिए भेज रही है। ठीक है। और उसको इस्लाम के और किन्जा के ताल्लुक का भी नहीं पता था उसको, और उसके मकसद का भी नहीं पता था कि मैं ये बच्चा लेके जाऊंगी, वो इसको जाके मार देगा। वो जब बच्ची छोड़ के आई है उसके पास, उसने आके बताया है कि वो बच्चा लेके चला गया है,
और वो आगे से उसकी माँ कहती है कि वो या 10-15 मिनट बाद दे जाएगा। ठीक है, लेकिन वो नहीं राणा साहब इसमें एक सवाल पैदा होता है कि अगर सना ने बच्चा इस्लाम के हवाले किया तो घर पे पुलिस गई, उसकी माँ ने झूठा एक बहाना बनाया कि घर से निकल गया रेंगते हुए, तो उसने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया कि बच्चा माँ के कहने पे वो इस्लाम को दे के आई है? हमने उस बच्ची से भी पहले इंटेरोगेशन की थी। वो बच्ची कहती मुझे इसने मना किया था आपी ने कि आप ये ना बताना, वो दे के चला जाएगा। उसके मना करने की वजह से इसने बच्ची ने नहीं बताया हमें। उसको प्रेशराइज कर रही थी कि आप ना बताना, आप ना बताना। और फिर वो जो बच्चे की वालदा हैं किंजा, वो बहुत चालाक थी। उसने उस मोबाइल से बाद में कॉलें करती रही हैं। जो सना थी उसके घर से मोबाइल मंगा के उस मोबाइल से कॉलें करती रही हैं सलाम को कि बच्चा दे के जा, बच्चा दे के जा। उसने उसी टाइम कह दिया मेरे पास बच्चा नहीं है, बच्चा मुझे दे के नहीं गई है वो लड़की, पता नहीं किधर चला गया, आप ढूंढे कि कहीं और जगह पे जाकर ढूंढे, मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो इंटेरोगेट में उसने इस बात का भी इतराफ़ कर लिया कि किंजा ने जो है उसको मना किया था सना को, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं कि बताना। बच्चा तुम उसके कहने पे दे के आई हो। जी ऐसे ही है जी, ऐसे ही। तो अब इसमें तो जाहिर है उसको आगे चल के कोर्ट के ज़रिए शायद कोई रिलीफ भी मिल जाए, जितना उसका कसूर है उसकी उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन में दोनों मुलजिम और किंजा और इस्लाम दोनों ही बराबर के इस कसूरवार हैं इस जुर्म के? जी बिल्कुल, दोनों बराबर के कसूरवार हैं और इंशाल्लाह इनको हम पूरी सज़ा दिलवाएंगे। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात तो वाज़ह तौर पर साबित हो जाती है कि वो माँ कहलाने के काबिल नहीं है। कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसका बच्चा लापता होता है और वो फिर भी उसके लिए उसकी आंख से कोई आंसू नहीं निकलता, क्योंकि उसे पता था कि उसने बच्चे को मारने के लिए खुद इस्लाम के हवाले किया, तो वो कैसे ड्रामा करती, कैसे रो पाती। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये भी बात नोट की कि माँ को उतना दुख नहीं है जितना बाप को है। बाप बहुत ज़्यादा दुखी है, माँ इतनी दुखी दिखाई नहीं देती है। पुलिस हमेशा जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो इस तरह के छोटे छोटे शको शुबात को बुनियाद बनाती है, इन्वेस्टिगेशन का फिर आगाज़ करती है। इसमें भी ये हुआ कि किंजा ये तो ज़रूर कहती थी कि बच्चा लापता हो गया, लेकिन उसकी वो बच्चा गुम होने के लिए तासुरात नहीं थे, वो उसका रोना धोना नहीं था, या वो उसका सब कुछ अमल नहीं था जिससे ये लगे कि एक माँ की जो बहुत छोटी उम्र का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा माँ की गोद से चला गया है तो उसके लिए उसकी तड़प नज़र आए। ये भी चीज़ें सामने आई। फिर एक बच्ची जो 100 रुपया लेती थी रोज़ाना की बुनियाद पे, उस बच्ची की उम्र भी 14-15 साल है, लेकिन उसने ये भी मना किया, ये भी एक जुर्म किया कि उस बच्ची को मना किया कि किसी को नहीं बताना कि इस्लाम जो है वो बच्चा मेरे कहने पे लेकर गया है या उसने उसके बच्चे को हवाले किया है। यकीनन इस केस में शवाहिद पुलिस को इकट्ठे करने में कुछ वक्त दरकार होगा, कुछ बरामदगियाँ जो कर ली गई हैं, मेडिकल एविडेंस हैं, फिर CDR का तमाम मामलात हैं, तो पुलिस बड़ी इस मामले में पुरुमीद नज़र आती है कि दोनों मुल्ज़मान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस जुर्म के कसूरवार हैं। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक 1.5 साला बच्चे को उसकी माँ कत्ल करवाती है, वजह क्या थी, फिर मुल्ज़मान कैसे पकड़े जाते हैं। आने वाले वक्त में यकीनन इनको करार वाक़ई सज़ा पुलिस दिलवाने की कोशिश करेगी। ये है आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।